अमेजिंग। हाँ जी, अब क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। बस चलो, घबराहट सी हुई थी। होना चाहिए, अपने से सीनियर के सामने गाना पड़े तो मुश्किल तो पड़ता है। ऑब्वियसली। चलें जी, ओवर टू द जजेस, व्हाट डू यू फील? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इनको सुन के, और ऑब्वियसली घबराहट हर लेवल पे होती है। कोई भी सिंगर जब स्टेज पे पहला गाना गाना जाता है तो वो एक नर्वसनेस होती है, और इन्होंने बड़ी एक इंथुजियाज्म के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ गाना गाया, क्योंकि इसके जो टेक्निकल जो साइड है ना, 2 डिवीजन से एकदम नीचे से फिर ये ऊपर जाता है, तो वो उसमें टोन को भी मेंटेन रखना पड़ता है। और आपने बहुत अच्छा गाया, यू आर अ वेरी टैलेंटेड गिफ्टेड सिंगर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। मेरा एक छोटा सा एक टेक्निकल ऑब्जर्वेशन है कि जब आप जोर से गाए ना तो माइक का डिस्टेंस थोड़ा आगे पीछे कर लिया करें। वो एक ही डिस्टेंस पे करते हैं तो वो बहुत लाउड हो जाता है, ठीक है, और फिर उस पे वो ओवर शैडो कर जाता है। बट व्हाट आई मीन, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा शुरू में इनकी घबराहट नजर आई, लेकिन उन्होंने इसको बहुत अच्छा कवर किया और बड़ा कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस थी इनकी, और बड़ा कंट्रोल्ड इन्होंने पूरा किया है। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। अच्छा जी, शायद साहब खुद बड़े जी जी समझदार हैं, समझ गए मेरी बात। जजेस, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी आर्टिस्ट है, सब इंसान है, सभी के सामने गाना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन किसी की हम इमो भाई की इज्जत करते हैं और इनसे डरते हैं कि हमारे पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। जैसे और भी आर्टिस्ट हैं, उस लिस्ट में ये भी हैं कि इंसान भी अच्छे हैं और आर्टिस्ट भी अच्छे हैं। ये मैं मैसेज देना चाहता था, ये मुझे मौका मिला। बड़ी थैंक यू वेरी मच। देखें, एक 2 चीज़ें शायद आपने बहुत अच्छा गाया। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि 2-3 सिंगरों का गाना है बेसिकली ये। इसमें वो दोनों भाई थे, आरिफ लोहार भी हैं, फिर इसमें रुस्तम और सुल्तान भी हैं, और मेरे ख्याल से एक फीमेल सिंगर भी थी जिन्होंने गाया था, मेरे ख्याल से आरफा सिद्दीकी। हाँ जी। तो ये तीनों डिफरेंट स्केल्स पे गाना गाया है, तो ये तो बड़ा क्रेडिट है इनको कि आपने तीनों को कवर किया है। थैंक यू। म्यूजिशियंस ने बहुत अच्छा बजाया है। थैंक यू सर। बस एक चीज का शायद साहब ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टाइम की जिंदगी में, जो आकार आप लेते हैं ना आलाप, आपकी आवाज ऊपर बहुत अच्छी आती है। जी जी। नीचे का रियाज जरूरी है, इसलिए कि उसमें बिखरा हुआ था। जितने आपके आलाप थे ना, वो बिखरे हुए थे थोड़े, वो कायम नहीं आ रहे थे। इंशाल्लाह आपको पता है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वैसे आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत बड़ी आवाज है आपकी माशाल्लाह, आप लाउड हैं और आपने बड़ा कंट्रोल किया, मगर ये आलाप में आप बिखरे हुए थे खासी। जबरदस्त, इसका ख्याल करिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जजेस, थैंक यू शाहिद। और इस बात के साथ अब हम इंतज़ार करेंगे रिजल्ट्स का, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, रिजल्ट्स तो हमें पता चल जाएंगे। हमारे कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, एंड आई वाज अमेज्ड बाय देयर वोकल्स, और हिडन टैलेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी कि बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड जो हमारे सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं पाकिस्तान के, दे हैव टाइम एंड अगेन दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अज़्म आली शान प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की पहचान है और ये एक ऐसा एफर्ट है जो कि प्योरली पाकिस्तानी है। इसके साथ मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये सब एक अज़्म के साथ यहाँ पे हैं। इन सब का एक विजन है जिसके बारे में ये बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। एंड वही बात है, एम्बिशन वही होता है कि जो ऊंची उड़ान उड़ने की चाह नहीं रखेगा वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकेगा, और वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर स्ट्रगल एज वेल। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे विनर होंगे, हम उनसे उनका अज़्म पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके अज़्म को, एक इंडिविजुअल वही कतरा कतरा समंदर बनता है, लेकिन उस इंडिविजुअल को, जो भी हमारे यहाँ पे विनर्स निकल रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम उनको कुछ सजेस्ट कर सकें और वो इस